हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट एंड माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अभिलाषा ब्लॉग्स 108 पर, जहाँ पर हम और आप मिलकर डेली प्रैक्टिस सेशन करते हैं। आज हमारा सेट नंबर 31 है। 30 सेट हम कर चुके हैं और आई होप आपने सभी क्लासेस को बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया होगा और अपनी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और स्टूडेंट, आप सभी को पता भी चल गया होगा कि हम किस पैटर्न पर अपना सेट कर रहे हैं और किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब सवाल आपके सामने रख रहे हैं और आपके सामने पर डे क्लास दे रहे हैं। स्टूडेंट, साथ ही साथ हम सप्ताह का करंट अफेयर टेस्ट भी करते हैं, जिसमें हम टॉप 20 सप्ताह के क्वेश्चन इसमें रखते हैं और बहुत अच्छे से हम आप सभी को समझाते हैं। और डेली प्रैक्टिस सेट के अंदर भी हमारा 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर डेली के भी होते हैं। तो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें आज हम वही करने वाले हैं टॉप 10 जीके जीएस स्टैटिक क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे, व्याख्या सहित होंगे, जिसमें हम आरओ एआरओ यूपी पीसीएस एपीएस सीटेट एंड एसएससी जीडी को ये सब अपने अंदर समाहित किए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आपका और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमने लिखाया है करंट अफेयर से। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारा कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक कौन सी है। स्टूडेंट, जो सियाचिन है, ये सियाचिन हमारे लद्दाख में पड़ता है और लद्दाख में सबसे बड़ा हाईएस्ट युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा। आपको पता होगा कि सियाचिन सबसे ऊंचा विश्व स्थल है, क्योंकि सियाचिन के दोनों तरफ, एक तरफ चीन नल्ला पाकिस्तान और एक तरफ चमगादड़ चीन से हमारी भारतीय की जो फौज है वो हमारे देश की सुरक्षा करती है। तो वहीं पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक कौन है, तो वही हमको पता है। ऑप्शन नंबर 1 है गीतिका कौल, शिवा चौहान, सुरभि जगमोला, गीतिका राणा। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गीतिका कौल, सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक है। और स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आरओ एआरओ एपीएस यूपीपीसीएस और एसएससी जीडी या जो भी एग्जाम हमारा होने वाला है सीटेट वाला, उसमें ये क्वेश्चन 100% बन सकता है और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी स्टूडेंट, और आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। चलिए स्टूडेंट, आगे की तरफ देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे शिवा चौहान, ये सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली कमांडेंट ऑफिसर थी, ये भी आपको याद रखना है। सुरभि जखमोला भूटान में दंतक प्रोजेक्ट के तहत जो दंतक प्रोजेक्ट के तहत भूटान में तैनात होने वाली पहली महिला थी, तो उनका नाम था सुरभि जखमोला। स्टूडेंट, ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला ऑप्शन है गीता राणा एयरफोर्स की कमांडेंट की लद्दाख में तैनात होने वाली पहली महिला कौन थी? गीता राणा। तो स्टूडेंट, चारों ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है क्लास, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा, करंट अफेयर में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जो 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। ये भारत में सबसे सुरक्षित शहर, सबसे ज्यादा अपराध कहाँ पर हुए हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार कहाँ हुए हैं, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कौन सा स्टेट सबसे ऊपर है, उसके ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो 2022 के आंकड़ों पर एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। तो उसमें क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के आधार पर भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो चलिए स्टूडेंट, पहले अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर टिक करेंगे। तो ऑप्शन है हमारे कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बटूर और सूरत। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के तहत भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। स्टूडेंट, आपसे अगर एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाए तो ये पूछने लगे कि पहला कोलकाता हो गया, दूसरा चेन्नई हो गया, तीसरा कोयम्बटूर हो गया और चौथा हो गया सूरत। तो स्टूडेंट, कोयम्बटूर आपको पता होगा ये तमिलनाडु में है और सूरत आपको पता होगा गुजरात में है, चेन्नई भी आपको पता होगा ये भी तमिलनाडु के अंदर आता है। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ ले कि आपराधिक मामलों में सबसे ज्यादा ऊपर कौन है, तो सबसे ज्यादा जो महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले हुए हैं वो नई दिल्ली में हुए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और सब अगर ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जो ये वाले अपराध हुए हैं, जघन्य अपराध, उसमें राजस्थान सबसे टॉप पर है। बलात्कार के मामले में राजस्थान सबसे टॉप पर है। और देखिए स्टूडेंट, हमारा समाज बहुत ज्यादा शिक्षित हो गया है, इतना पढ़ा लिखा हो गया है, सब व्यक्ति अपने आप में एजुकेटेड है, लेकिन इतना एजुकेशन होने के बाद भी कितनी गंदी सोच हमारे समाज में है और जो पता नहीं है कब तक रहेगी और कब समाप्त नहीं होगी। तो स्टूडेंट, हम सबको इसके प्रति एक सचेत रहना चाहिए, सभी का मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। मेरी आपसे सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे,
अपनी बहन और देश की बहन की भी रक्षा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। करंट अफेयर से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूएन शांति रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। जो यूएन है, यूएन की जो शांति रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक है उसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन है कतर, ताशकंद, तंजानिया, घाना। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घाना में यूएन की शांति स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। स्टूडेंट जैसे घाना है तो घाना ये हमारे अफ्रीका में पड़ता है, तो घाना की राजधानी हो जाएगी अकरा। अकरा राजस्थान, वो घाना की राजधानी है। स्टूडेंट आपको पता होगा कतर, कतर में हमारे जो 8 एयरफोर्स के सदस्य थे, कमांडेंट थे, उनको इसने क्या किया था, मतलब कि उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो चलिए स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है और ये लिया हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है हमारा कि वोल्टा झील कौन से महाद्वीप पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, एशिया महाद्वीप पर, यूरोप महाद्वीप पर, अफ्रीका महाद्वीप पर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो वोल्टा झील है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। स्टूडेंट अगर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ भी एक भी मरुस्थल नहीं है। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि मरुस्थल विहीन जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो आप अच्छे से आंसर लगा देंगे यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है और यूरोप सबसे विकसित राष्ट्र है। यहाँ का हर एक जो देश है वो अपने आप में विकसित है। तो चलिए, और आपको स्टूडेंट ये भी मालूम होगा जो तुर्की है, तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं क्योंकि तुर्की का कुछ भाग यूरोप और कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है। तो ये वहां पे गरीब है तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, यूरोप का मरीज भी बोल देते हैं। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है और स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको जो अभी पिछले महीने सप्ताह की टॉप 20 की क्वेश्चन की क्लास ली थी करंट अफेयर की, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन वहां पे डाला था। तो आपको रिकॉल कराने के लिए ये क्वेश्चन मैंने फिर से सेट में रख लिया है। क्वेश्चन है हमारा कि बुकर प्राइज 2023 हाल ही में किसको दिया गया है। ऑप्शन है वीरदास, आर माधवन, सलमान रुश्दी और पॉल लिंच। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार दिया गया है। स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि वीरदास को टेलीविजन के क्षेत्र में जो एमी अवार्ड दिया जाता है, तो कॉमेडियन के क्षेत्र में इनको एमी अवार्ड दिया गया है। आर माधवन को जो टीवी प्रसारण का होता है उनका इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो स्टूडेंट चारों क्वेश्चन हमारे सामने क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आज के 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टूडेंट आपको पता होगा कि एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है और इसमें हमारे जो एथलीट थे काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्वेश्चन है हमारा कि पारुल चौधरी एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है का संबंध किस राज्य से है। तो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से स्थित है और इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो स्टूडेंट जो एग्जामिनर होता है कभी कभी ये किस क्षेत्र से, किस जिले से या किस प्रदेश से आते हैं वो भी एग्जाम हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे पहला 100% जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा था। तो स्टूडेंट आप जो ऑप्शन पढ़ लेंगे, ऑप्शन है हमारा क्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया यूएसए, सिक्किम भारत या क्यूबेक कनाडा। तो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 सिक्किम भारत। सिक्किम भारत का पहला ऐसा 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है। स्टूडेंट कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में कौन सा यूटी पहला खेती करने वाला है, तो वो हो जाएगा लद्दाख, उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लद्दाख भी हमारा पहला यूटी था जो 100% जैविक खेती करने वाला स्टेट था। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये क्वेश्चन हमने उठाया है स्टूडेंट बायो से और उसको लेकर जाएंगे तो एनवायरमेंट में इसको हम शामिल करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण करने से संबंधित है, यानी कि जैविक नाइट्रोजन का निर्धारण करता है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 है लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला शैवाल। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीला शैवाल जो होता है ये नाइट्रोजन का निर्धारण करता है। स्टूडेंट अगर आपको मालूम होगा जो भूरा शैवाल होता है ना, ये समुद्र में पाया जाता है और समुद्र में जो नमक निर्माण का काम करते हैं वो भूरा शैवाल ही नमक निर्माण का काम
करता है। तो स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार रहना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, और ये हमने क्वेश्चन लिया है हमारा मिडिल आधुनिक भारत से, कि तारकेश्वर विद्रोह का क्या कारण था। स्टूडेंट, क्या हुआ था कि हमारे आधुनिक भारत में तारकेश्वर विद्रोह हुआ था, तो वो किस लिए हुआ था। ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने वहां से इसको उठाया है। पुजारियों से संबंधित था, किसानों से संबंधित था, कर से संबंधित था, या अंग्रेजों के विरुद्ध संबंधित था। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हो जाएगा पुजारी से संबंधित था। ये क्या था कि पुजारी पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने किसी महिला के साथ अवैध संबंध बनाए हैं, तो उसके विद्रोह में ही यह आंदोलन चलाया गया। तो चलिए स्टूडेंट, आज का थर्ड से 10th क्वेश्चन, और ये हमारी जो सीरीज होती है उसका लास्ट क्वेश्चन होता है। तो हम पहुंच गए हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, अगर आपको कंटेंट क्लास मजा आ रहा है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था। 1870 में, 1872 में, 1874 में, 1876 में। स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट शुरू किया गया था या पारित किया गया था। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरओ के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम सोच रहे हैं कि हमारे 30 तो सेट हो चुके हैं, तो क्यों ना हम एक आरओ और वनडे एग्जाम के लिए, मतलब सभी के लिए हम एक अलग से सेशन शुरू करने वाले हैं। तो हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। क्या अगर आपका हुआ कि हाँ नई सीरीज शुरू करें, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, वरना तो मैंने सोच लिया है कि हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे और अपने एग्जाम के लिए कारगर साबित होगी, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें रखेंगे स्टूडेंट। तो लास्ट में आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज होता है, जितनी भी स्टूडेंट ने पूरी क्लास देखी उन सभी के लिए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एंड सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल @अभिलाषा ब्लॉग्स 108। तो स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको स्पीड में भी करके देख सकते हैं, लेकिन क्लास को जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो स्टूडेंट, मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिएगा। धन्यवाद।